अब दूसरा पढ़ते हैं टू हैव, है ना, ये भी हमने कल प्रैक्टिस किया था, बस थोड़ा सा आज रिवाइज कर रहे हैं। टू भी आपका हो गया, टू हैव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी होता है हैज, हैव और हैड और विल हैव, ठीक है। ये इसका मतलब है पास है, इसका मतलब है पास है, इसका मतलब भी है पास है, और इसका मतलब है पास था, और इसका मतलब है पास होगा। नियम वही के वही है यहाँ पे भी। पहला सेंटेंस बनता है सिंपल, फिर बनता है नेगेटिव। बस इसमें एक चीज और याद रखो कि ये पास है, लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो इसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक कर देते हैं इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डज लगा देते हैं, और दूसरा कर देते हैं हैव, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करते, इसमें हैव का हैव ही रहता है, लेकिन डू करना पड़ता है यहाँ। इसे भी दो भागों में कर देते हैं, ठीक है। एक कर देते हैं हम डू और दूसरा हैव, ठीक है। इसके बाद या इसे हम प्लस कर सकते हैं, डस प्लस हैव या डू प्लस हैव। इसमें कर देते हैं हम डिड प्लस हैव, और यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे यही का यही रहता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण है, क्योंकि हैज जो है इसमें सिंगुलर भी है और पास भी है। मतलब इसका मतलब है सिंगुलर, और इसका मतलब क्या है पास, हिंदी में लिख दे रहे हैं। इसका मतलब है पास, और इसका मतलब क्या है प्लूरल, और हैव का मतलब क्या है पास। पास्ट में देखो डेड का मतलब क्या है पास्ट, और हैव का मतलब क्या है पास। मतलब दो दो चीजें एक साथ हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसी का मतलब है पास्ट और इसी का मतलब है पास, दोनों एक ही में है। इसी का मतलब है प्लूरल और इसी का मतलब है पास, दोनों एक ही में। इसमें हैज में इसी का मतलब है सिंगुलर, इसी का मतलब है पास, और इसी का मतलब है प्रेजेंट। ये भी बात है, इसमें तीन मतलब है एक ही के अंदर। मतलब ये प्रेजेंट सिंपल भी है, सिंगुलर भी है और पास भी है। इसी प्रकार ये प्रेजेंट सिंपल भी है, प्लूरल भी है और पास भी है। ये देखो, ये पास्ट भी है और पास भी है। सिंगुलर प्लूरल का तो चक्कर ही नहीं रहता, पास्ट में सब में एक सा लगता है। ये देखो, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर भी है और पास भी है, बिल लगा के है। लेकिन इसको क्या है, जब नेगेटिव करते हैं अलग अलग कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जो पहचान, इसमें तीन पहचान एक साथ है, सिंगुलर भी है, प्रेजेंट भी है, पास भी है। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर अलग हो गया, पास अलग हो गया, प्रेजेंट ये है ही, क्योंकि हैव और डज दोनों प्रेजेंट की हेल्पिंग है। यहाँ देखो डू और हैव, ये प्लूरल हो गया और ये पास हो गया, और ये प्रेजेंट ये है ही। यहाँ देखो अलग कर दिया, डेड मतलब पास्ट और हैव मतलब पास, मतलब पास्ट में पास। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए क्योंकि अब हम नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में हमसे बनना चाहिए। चलो, ठीक। तो देखो पहला सेंटेंस है, इसी का ले ले रहे हैं। उसके पास एक बंदूक है, ही हैज अ गन। बोलते जाओ, तुम लोग बात बहुत कर रहे हैं। उसके पास बंदूक नहीं है, तो अपन ये नहीं कर रहे, हैज नॉट नहीं, डज नॉट करेंगे, डज नॉट। ही डज नॉट हैव अ गन। क्या उसके पास बंदूक है, डज ही हैव अ गन। क्या उसके पास बंदूक नहीं है, डजंट भी कर सकते हो, डज ही हैव भी कर सकते हो, डजंट ही हैव अ गन। शिवानी समझ में आ रहा है? मतलब ये जो डज है ना, इसे डज करके नॉट यहां भी लगा सकते हैं, डज ही नॉट हैव अ गन। उसके पास बंदूक क्यों है, वाई डज ही हैव अ गन। उसके पास बंदूक क्यों नहीं है, वाई डजंट ही हैव अ गन। ठीक है, उसके पास बंदूक है, ही हैज अ गन। उसके पास बंदूक नहीं है, ही डज नॉट हैव अ गन। क्या उसके पास बंदूक है, डज ही हैव अ गन। देखो ये इसी से ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं,
क्या उसके पास बंदूक है? डज ही हैव अ गन? क्या तुम्हारे पास बंदूक है? डू यू हैव अ गन? क्या तुम्हारे पास बंदूक थी? डिड यू हैव अ गन? क्या तुम्हारे पास बंदूक होगी? विल यू हैव अ गन? सब में हैव लगेगा, हैव और लिख ही देता हूं। अगर हमसे ये वाला बन जाता है ना तो हम बाकी भी बना लेते हैं, फिर कुछ भी नहीं है। 3 सेंटेंस तक आने की आवश्यकता है, फिर तो सब उसी को आगे पीछे लपेटते रहते हैं। ठीक है, देखो जरा, क्या उसके पास बंदूक है? क्या तुम्हारे पास बंदूक है? क्या तुम्हारे पास बंदूक थी? क्या तुम्हारे पास बंदूक होगी? और देख लेते हैं, क्या उसके पास मोबाइल है? गन की जगह मोबाइल कर लो। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? क्या तुम्हारे पास मोबाइल था? क्या तुम्हारे पास मोबाइल होगा? अब देखो, आंसर देते टाइम करना क्या है। मान लो किसी ने पूछा डज ही हैव अ गन, तो जब आंसर देंगे तो यस ही हैज। क्या बोलेंगे? ही हैज। ही हैज क्यों लगेंगे? क्योंकि देखो ऊपर हैज लगाइए, यस लगा के यही का यही रिपीट हो गया, यस ही हैज। डू यू हैव अ गन? यस, यस आई हैव। डिड यू हैव अ गन? तो क्या बोलोगे? यस आई हैड। पास्ट में हैड लगाते हैं, यस आई हैड। विल यू हैव अ गन? यस आई विल हैव। ऐसा करते जाएंगे। डू यू हैव गन? यस आई हैव। मैं आपसे अब इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ठीक है। डू यू हैव गन? नो आई डोंट हैव। नेगेटिव में तो कोई बात ही नहीं। चलो ऐसी चीज पूछते हैं जो आपके पास है। डू यू हैव मोबाइल? डू यू हैव पेन? डू यू हैव बुक? डू यू हैव ब्रेन? नो आई डोंट हैव। दिमाग छोड़ के सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। डू यू हैव मनी? यस आई हैव। है तो लेकिन फीस देने के लिए नहीं है ना। डू यू हैव मनी? डू यू हैव बुक? डू यू हैव कार? नो आई डोंट हैव, है ना। अगर नहीं है तो डोंट लगा दो, है तो बोल दो आई डोंट हैव। डू यू हैव कॉपी? कॉपी है आपके पास? होगा ना। नोटबुक? डू यू हैव नोटबुक? यस आई हैव। डू यू हैव ब्रदर? डू यू हैव सिस्टर? डू यू हैव पेरेंट्स? यस आई। ठीक, चलो अब डिड का पूछते हैं। डिड यू हैव मोबाइल लास्ट ईयर? यस आई हैड। यस आई हैड। डिड यू हैव मोबाइल लास्ट ईयर? डिड यू हैव कंप्यूटर लास्ट ईयर? यस आई हैड। डिड यू हैव मनी लास्ट ईयर? क्या पिछले साल पैसे थे तुम्हारे पास? यस आई हैड। डिड यू हैव कंप्यूटर लास्ट ईयर? और नहीं था तो आई डिडंट हैव। आई डिडंट हैव। ओके। डिड यू हैव नोटबुक लास्ट ईयर? डिड यू हैव स्मार्ट टॉक बुक लास्ट ईयर? यस आई हैड। ओके, अगर थी तो बोल दो, ठीक है। डिड यू हैव बाइसिकल लास्ट ईयर? यस आई हैड, है ना। बोलना है तुमको भी सब साथ में, ठीक है। डिड यू हैव मोबाइल लास्ट ईयर? यस आई हैड। डिड यू हैव बुक लास्ट ईयर? यस आई हैड। डिड यू हैव ब्रदर लास्ट ईयर? पिछले साल भाई था तुम्हारे यहाँ? है ही वो तो, ये थोड़ी कि पिछले साल नहीं था और ठीक है इस साल हो गया, ठीक है। ये भी हो सकता है ना। डिड यू हैव ब्रदर लास्ट ईयर? यस आई हैड, ठीक है। अब ये तब हो सकता है जब आप बहुत छोटे हों, ना। आप तो काफ़ी बड़े हैं,